कर दिया ऑनलाइन, करें शुरू। चलिए, गुड इवनिंग। तो हम लोग आज बात करेंगे हार्मुज स्ट्रेट की, या हार्मुज जलडमरू, जो काफी चर्चा में है। अब कई बार एग्जामिनर जो क्लोजली वॉच कर रहा होता है करंट अफेयर को, तो उसमें करंट में जो चीज है उसी को ध्यान में रखते हुए स्टेटिक वाले सवाल बना देते हैं। तो चूंकि एक जियोग्राफिकल फीचर है ये स्ट्रेट जो होते हैं, जलडमरू जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो ऐसे वाले और भी बहुत सारे स्ट्रेट और नहरें जो है वो इस दुनिया में है, और उनके ऊपर बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं। मैच द फॉलोइंग सवाल बन जाए, कौन सा स्ट्रेट कौन से देशों के बीच में स्थित है, कौन से महासागर को जोड़ता है, कौन से दो देशों को अलग करता है, बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो एक अच्छा सवाल प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में बनने लायक अगर हम देखें तो वो बन जाता है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले, चूंकि हार्मुज जलडमरू की बात हो रही है, तो या जलडमरू या स्ट्रेट कहते किसको है, तो वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से बना हुआ जो है वो एक तरीके से पानी वाला क्षेत्र जो दो बड़े वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर कहीं कहीं तो जमीन है और कहीं पानी है समुद्रों में। तो समुद्रों जो है उनको आपस में दो बड़े समुद्र हैं या दो बड़े महासागर हैं, उनको आपस में जोड़ने वाला एक क्षेत्र, या फिर दो भूखंड या जो लैंड एरिया है उनको एक दूसरे से अलग करने वाला क्षेत्र, उसको कहते हैं स्ट्रेट। एक संकीर्ण या नैरो रास्ता होता है पानी का, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ किलोमीटर से सैकड़ों किलोमीटर लंबी चौड़ी हो सकती है ना। तो जैसे हम मैप में देखें कि ये एशिया का मैप है, इसमें यहां ईरान है और इधर अरेबियन पेनिनसुला है या अरेबिया प्रायद्वीप है। इन दोनों के बीच में यहां पर पर्शियन गल्फ है, मतलब पारस की खाड़ी है, और इधर जो है वो गल्फ ऑफ ओमान है, और इसका एक्सटेंशन आगे अरेबियन सी अरब सागर है। अरब सागर की ये ब्रांच जो यहां पर है वो क्या कहलाती है, ओमान की खाड़ी, और आगे जाके ये क्या कहलाती है, फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, इन दोनों को जोड़ने के लिए ईरान और इधर ओमान और इधर यूएई, इन दोनों के बीच में एक संकीर्ण पानी का रास्ता है जिसको क्या कहते हैं, जलडमरू। कहीं पर भी हो, जलडमरू की परिभाषा क्या होती है, दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ने वाला या दो जमीन के खंडों को एक दूसरे से अलग करने वाला संकीर्ण पानी का रास्ता जो नेचुरली बना हुआ है, उसको हिंदी में कहते हैं जलडमरू, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट। और यहां पर ये जो स्ट्रेट है, कहां पर, इधर ओमान और यूएई और ऊपर ईरान, इसके बीच वाले स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या हॉर्मुज जलडमरू। ये इस समय चर्चा में है। क्यों? क्योंकि ईरान के ऊपर इजराइल और यूएसए ने हमला किया और युद्ध इनके मध्य चल रहा है। एक तरफ कौन है, ईरान, और दूसरी तरफ कौन है, इजराइल और यूएसए। अब जब ईरान के ऊपर यूएसए और इजराइल ने हमला किया तो ईरान में खूब सारा नुकसान हुआ। अब ये क्या करेंगे, इजराइल और अमेरिका को दबाव में लाने के लिए अमेरिका के इन देशों में जो अरेबियन पेनिनसुला में जहां जहां एयर बेस है वहां पर मिसाइल मारी, सब जगह धुआं धुआं कर दिया उसने। इसके अलावा और क्या किया, इसने यहां पर जो विश्व का व्यापार होता है हॉर्मुज स्ट्रेट से, क्यों? क्योंकि ये सारे देश जो है इधर की साइड वाले, ये सारे तेल और गैस पैदा करने वाले देश हैं, और दुनिया भर में अच्छी खासी नेचुरल गैस और तेल की सप्लाई यहां से होती है। अब इन देशों से कोई भी जहाज अपने बड़े बड़े टैंकर में क्रूड ऑयल और गैस भर के जब यहां से गुजरेगा तो ये एरिया किसके जो वो प्रभाव क्षेत्र में आ जाता है, ईरान के। इसने यहां पर मिसाइल मारना शुरू कर दिया कि कोई भी जहाज इस रास्ते से निकलेगा वो अपने रिस्क पे जाए, हमें मत कहना कि बाद में बताया नहीं, हम मिसाइल मार देंगे। क्या सब क्यों मार दोगे, दूसरों को व्यापार करने से क्यों रोक दोगे? क्योंकि ये देश जो तेल बेच रहे हैं इनके यहां पर यूएसए के सैन्य अड्डे हैं और हम नहीं करने देंगे व्यापार। दूसरों से कोई दुश्मनी नहीं है, इनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। यूएसए को अपनी जमीन काम में मत लेने दो, हम इसको खोल देंगे, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर ईरान ने अटैक करना शुरू किया, यहां से गुजरने वाले जहाजों को जलाना शुरू किया, तो पूरी दुनिया के लिए एक नई समस्या हो गई। वो क्या? यहां से आने वाले तेल और गैस की किल्लत होनी शुरू हो गई। इसलिए रोजाना इसका नाम आना शुरू हो गया। क्या नाम है? हॉर्मुज स्ट्रेट या हॉर्मुज जलडमरू। सही है। तो ये तो हो गई करंट की बात। अब एग्जामिनर अपने से इसी जैसे दूसरे वाटरवे दुनिया में कहां कहां है,
किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करते हैं, या कौन से महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करते हैं, या कौन सी वाटर बॉडी को आपस में जोड़ते हैं। ऐसे वाले सवाल पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग करवा सकता है। उससे पहले हम हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में 2-3 बातें जाने कि सबसे पहले उत्तर में तो ईरान, दक्षिण में ओमान और यूएई, उनके बीच में ये जिसकी चौड़ाई जो है वो कितनी 55 से 95 किलोमीटर, और ये क्या है, स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट समुद्री मार्ग है। स्ट्रेटेजिक रूप से इंपॉर्टेंट था तभी तो ईरान ने उसको रोक दिया। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला, और आगे ओमान की खाड़ी के आगे क्या है, अरब सागर। तो अरेबियन सी में कोई भी जहाज आएगा कहां से, पर्शियन गल्फ से, तो इसका मतलब उसको गुजरना पड़ेगा हॉर्मुज स्ट्रेट से। अगली बात, मध्य पूर्व के तेल और गैस की आपूर्ति के लिए मुख्य रास्ता यहीं से निकलेगा। अब यहां पर विश्व की लगभग 20% तो क्रूड ऑयल और लगभग गैस की आपूर्ति होती है। भारत का अगर इसमें देखोगे हिस्सा तो 50% तो प्राकृतिक गैस का आयात और लगभग 60% जो है वो कच्चे तेल का, लगभग 50% और प्राकृतिक गैस का 60% यहां से आया। इसीलिए अपने एलपीजी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, और साथ में जो हो अभी अपने पास ऑयल रिजर्व अच्छे खासे, इसलिए ऑयल को लेकर यानी कि पेट्रोल डीजल को लेकर अभी कोई तकलीफ अपने नहीं है। विश्व के उन देशों की कोशिश है जो यहां से अपना तेल और गैस प्राप्त करते हैं कि भाई हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है। तो भारत ने भी ऐसा ही कहा कि हमारे साथ क्या झगड़ा है, हमारी वाली क्यों, तो बोलो चलो ठीक है, तुम्हारे 2 जहाज निकलने देता हूं अभी। वो कौन से जहाज आए हैं अभी, शिवालिक और नंदा देवी, ये यहां से आए, है ना, कि भाई हम तो न तो 3 में न 13 में, हमारे को क्यों परेशान करोगे, ठीक है तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे 2 जहाज तो निकल जाए, आगे भी चिंता मत करना, निकल जाने देंगे। तो अमेरिका पे दबाव बनाने का तरीका है ताकि ये लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा। अब ट्रंप ने क्या किया है, दूसरे लोगों से, नाटो के सहयोगी से कहा, जापान से, यूके से, फ्रांस से, कि तुम नाटो के सहयोगी हो, और नाटो के सहयोगी देशों के लिए क्या है, एक देश के ऊपर हमला होता है तो वो सब पे माना जाता है। तो नाटो वाले क्या करें, हमला तो तुमने किया है, तुम्हारे ऊपर थोड़ी हुआ है हमला, तो ये समस्या तो तुमने पैदा की है, तुमने रायता फैलाया, तुम समेटो। अब ये क्या करे, हार्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए अपने अपने जंगी जहाज लेकर यहां आ जाओ। तो क्यों मानस मरवा रहे हो बिना काम, क्या ही मिलेगा इससे, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। मना करना शुरू कर दिया है ना। तो ट्रंप क्या कह रहा है फिर, ट्रंप कह रहा है कि ईरान ऐसे कैसे हमला कर सकता है। उससे पूछे कोई, रे बेटी का बाप हमला तो उन्हें किया है, तुम कह रहे हो ईरान से ऐसे कैसे कर सकता है। तकलीफ ही नहीं समझ आ रही तुम्हारी। अगले स्टेट के बारे में बात करें, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल क्या है, एक समुद्र है, सागर है छोटा सा, जो कहां पर पड़ता है, यूके और मुख्य यूरोप की भूमि के बीच में। ये जो इंग्लिश चैनल है एक छोटा सागर है, जो जिसके एक तरफ तो क्या है अटलांटिक महासागर और एक तरफ है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, है ना। अच्छा, इंग्लिश चैनल का एक छोटा सा भाग है स्टेट ऑफ डोवर या डोवर जलडमरू जिसको कहते हैं। ये किस किस के बीच में है, यूके और फ्रांस के बीच में। यूके और फ्रांस को अलग करता है, इंग्लिश चैनल को किससे जोड़ता है, नॉर्थ सागर से। और इंग्लिश चैनल क्या है, यूके और मुख्य यूरोप की भूमि के बीच में एक छोटा सागरीय क्षेत्र है। यह दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग वाला रूट है, सबसे बिजी। लगभग 500 जहाज बड़े वाले रोजाना यहां से गुजरते हैं, है ना। तो ये जो है वो डोवर स्टेट कहां पर स्थित है, जो इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर से जोड़ता है। किनको अलग करता है, यूके को फ्रांस से अलग करता है। दुनिया का सबसे जो है वो बिजी सी रूट है जिसके थ्रू व्यापार किया जाता है। अगला देखिए हम स्टेट मलक्का जलडमरू, ये तो अपने एशिया में है। इंडोनेशिया जो है उसके 2 आइलैंड, एक तरफ मलय आइलैंड और दूसरी तरफ है ये अपना सुमात्रा आइलैंड। तो ये है ऊपर वाला मलय आइलैंड जहां पर मलेशिया भी है और थाईलैंड भी है, और नीचे वाला कौन सा है, सुमात्रा। इन दोनों के बीच से जो रास्ता है पानी का उसका नाम है मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जलडमरू। इसके एक तरफ तो जो है वो कौन सा है, हिंद महासागर, या नीचे की साइड में इस साइड में हिंद महासागर, अंडमान और वो वाला एरिया आ गया, और नीचे की साइड में उधर प्रशांत महासागर का कौन सा एरिया, दक्षिणी चीन सागर। तो ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला है, क्या नाम है, मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जलडमरू। किस किस के अलग करता है, मलेशिया की इंडोनेशिया के 2 द्वीपों को, एक का नाम है मलय द्वीप, मलय आइलैंड, और दूसरे का नाम है सुमात्रा आइलैंड। जोड़ता किस किस को है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। हिंद महासागर में कौन सा, अंडमान सागर, और प्रशांत महासागर में कौन सा, दक्षिण चीन सागर। उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। विश्व के 1/4
जो ट्रेड किए जाते हैं, व्यापारिक मार्ग, तेल के अलावा दूसरी सब चीजें, उनका यहां से पासेज होता है। सिंगापुर दिख रहा है आपको छोटा सा? ये जो सिंगापुर है, इसने पोर्ट के सारी अपनी इकोनॉमी को डेवलप करके इतना विकसित हो गया कि इसने एक पोर्ट बनाया, उससे आने जाने वाले जहाज की लोडिंग अनलोडिंग उनको सुविधाएं देना, और वो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइडर बना और उसने खूब सारा काम किया। तो मलक्का स्ट्रेट के पास जो यहां पर कौन है, सिंगापुर भी, उसको भी इतना एक्सपोजर यहीं से मिला। अगला है स्वेज नहर। स्वेज कैनाल जो है वो यहां पर ऊपर क्या है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, इसके ऊपर यूरोप है, इधर कौन रह गया, अफ्रीका, और इधर कौन है, एशिया। तो स्वेज कैनाल जो है वो वाटर बॉडी है जो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। इधर अफ्रीका में कौन आ जाता है, इजिप्ट, मिस्र, और इधर कौन आ जाता है, एशिया के जो है वो दूसरे, जो अपना इजराइल वाला जो सारा तामझाम है इजराइल के पास, ये तो मिस्र का सिनाई आइलैंड है, फिर जॉर्डन, लेबनान और इजराइल वाला ये क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है यहां से। तो स्वेज कैनाल जो है वो मॉडर्न स्वेज कैनाल जो है वो अंग्रेजों ने और फ्रेंच ने और इसके ऊपर अधिकार रखा और अल्टीमेटली इसको मिस्र को सौंप दिया गया। ये जोड़ती किस किस को, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ती है, अलग करती है अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है ना। अब यहां पर अगर हम देखें तो मिस्र में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, अफ्रीका एशिया के बीच का डिवीजन है। यूरोप से एशिया के लिए अगर कोई भी देश और कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, वो यूरोप से कोई सामान आ रहा है और एशिया के पास पहुंचना उसको, तो सबसे छोटा सी रूट अगर बनता है तो स्वेज कैनाल से होकर के आता है, नहीं तो पूरी अफ्रीका का चक्कर लगा के इधर आओगे आप, है ना। यार यहां से सीधा यूरोप से कहां पर कूद जाओ, भूमध्य सागर में, और भूमध्य सागर से स्वेज कैनाल से गुजरो और कहां पर, रेड सी, रेड सी के बाद में आगे कनेक्ट हो जाओ, है ना। अच्छा, आगे फिर अरब सागर शुरू हो जाएगा वहां की साइड में। अच्छा, आधुनिक स्वेज नहर का निर्माण 1869 में पूरा हुआ और 200 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, अगर कोई फैक्ट पूछे तो अपने से। उसके बाद अगला है पनामा नहर। पनामा नहर कहां पर है, पनामा देश है, कहां पर, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो एक पतली पट्टी आती है, वहां पर बहुत सारे देश है, 5-4 के नाम बता सकते हो, साल्वाडोर, होंडुरास, पनामा और खूब सारे ऐसे देश है। तो वहां पर जो पनामा नहर है, ये पनामा कैनाल यहां जो किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। पनामा नहर किस किस को जोड़ रही है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। तो ये 1914 में बनी थी, मनुष्य ने बनाई, इन दोनों को जोड़ती है। 170 देशों का लगभग 2000 बंदरगाहों को आपस में कनेक्ट करती है। मतलब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में भी पिछले दिनों हुआ कि ये आर्टिफिशियली नहरों का एक नेटवर्क, जिसमें पानी को कृत्रिम रूप से ऊपर नीचे उठाया जाता है, कैंटिलीवर ब्रिज और बहुत सारे इसमें जो है वो टेक्निकल विशेषताएं इसकी है ना। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे जिब्राल्टर स्टेट। जिब्राल्टर जो है वो कहां पर स्थित है, एक साइड तो है मोरक्को अफ्रीका का और दूसरी साइड कौन है, यूरोप का स्पेन। इन दोनों के बीच में जो जलडमरू है उसका नाम है जिब्राल्टर स्टेट। तो ये दोनों कौन से महाद्वीप को अलग करता है, एक तरफ यूरोप है और एक तरफ अफ्रीका है, या कौन से देशों को अलग करता है, स्पेन और मोरक्को को एक दूसरे से अलग करता है। तो जोड़ता किसको, अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करता है, दोनों को आपस में जोड़ता है ना। तो यहां पर जो है वो 58 किलोमीटर लंबा है ये, और सबसे नैरो रेंज जो यहां पर आता है वो लगभग 13 किलोमीटर के आसपास की इसकी सबसे नैरो ब्रांच है यहां से जो निकलती है। तो जिब्राल्टर जो है वो कहां पर है, अफ्रीका और यूरोप के मध्य, दोनों को अलग करता है और दोनों को कनेक्ट करने के लिए अच्छा, और अलग करता है यूरोप को अफ्रीका से और जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। उसके बाद अगला हम देखें तो बास्फोरस स्ट्रेट। बास्फोरस स्ट्रेट जो है वो टर्की के अंदर, टर्की की राजधानी का नाम इस्तांबुल है। इस्तांबुल जो है उसके बीचों बीच से ये रास्ता गुजर रहा है, इस्तांबुल के बीच से यहां पर निकल रहा है, इसको बोलते हैं बास्फोरस स्ट्रेट। और ये जोड़ता किसको है, मरमरा सागर को किससे जोड़ता है, ब्लैक सी, काला सागर से जोड़ने का काम करता है। 30 किलोमीटर लंबा है और यूरोप और एशिया दोनों अलग। तुर्की को कहा जाता है कि आधा तो यूरोप में है और आधा एशिया में, बीच में जो डिवीजन का काम करता है वो कौन करता है, बास्फोरस स्टेट करता है ना। इस्तांबुल इसके दोनों तरफ स्थित है। इस्तांबुल का आधा हिस्सा कहां आता है, यूरोप में, और आधा हिस्सा कहां आता है, टर्की के अंदर आता है। उसके बाद में ताइवान स्टेट जो मुख्य चाइना की भूमि है, उसके पास छोटा आइलैंड है ताइवान। इन दोनों के बीच से जो है वो ताइवान स्टेट है, जो पूर्वी चाइना सागर है उसको दक्षिणी चाइना सागर से जोड़ने का काम करता है ये
ताइवान स्टेट कहां पर है? चीन और ताइवान के बीच में है, एशिया में पड़ता है। उसके बाद में है पाक स्ट्रेट, पाक जलडमरू, अपने इंडिया और श्रीलंका इन दोनों को अलग करता है एक दूसरे से। किस किस को जोड़ता है? इधर जो है वो लक्षद्वीप सागर को और इधर बंगाल की खाड़ी से जोड़ने का काम करता है, या यूं कहें जो भारत का आधा हिस्सा इधर ईस्ट वाली साइड और वेस्ट वाली साइड, इन दोनों के बीच में पाक स्ट्रेट है, पाक जलडमरू। भारत और श्रीलंका को अलग करता है। लक्षद्वीप सागर को किससे जोड़ता है? बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट जो है वो रशिया और यूएसए के बीच में है। रशिया जो है उसने अलास्का बेच दिया था किसको? यूएसए को। इन दोनों के बीच में एक स्टेट है जिसका नाम है बेरिंग स्टेट। इधर जो है वो सागर, उसका नाम है बेरिंग सागर, और इसके ऊपर ये जो समुद्री जो है वो क्षेत्र है, इसका नाम है चुकची सागर। तो चुकची सी को बेरिंग सी से जोड़ने वाला जो स्टेट है उसका नाम है बेरिंग स्टेट। अलग किसको करता है? एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ यूएसए का अलास्का। पहले तो रशिया के बीच से ही निकल रहा था, अब अलास्का इसका हो गया है। तो अब मुझे बाब अल मदेव लास्ट इसको सोल्व करते हैं और उसके बाद क्वेश्चन बताना। बाब अल मदेव कहां पर है? ऊपर याद करो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, इसके बाद अरेबियन पेनिनसुला, इसके जस्ट नीचे यहां पर है रेड सी, और रेड सी के इधर कौन है? अफ्रीका। तो अफ्रीका और अरेबियन पेनिनसुला, इसके बीच में है लाल सागर। कौन सा सागर है? लाल सागर। और लाल सागर आगे जाके जुड़ जाता है गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी में, और अदन की खाड़ी आगे कहां है? अरब सागर में, है ना। तो लाल सागर को अरब की जो है वो अदन की खाड़ी से जोड़ने के लिए, जैसे यहां पर हॉर्मुज है तो यहां पर क्या नाम है? बाब अल मदेव। क्या नाम है? हॉर्मुज के जस्ट नीचे की साइड में बाब अल मदेव है, जो किस किस को जोड़ता है? लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ने का काम करता है। ये दोनों देशों को अगर इधर देखोगे तो यहां पर इरिट्रिया और जिबूती है, और इधर है यमन। यमन को इन अफ्रीका के दो देश इरिट्रिया और जिबूती, इन दोनों से अलग करने का काम करता है। ठीक है, नाम क्या है इसका? बाब अल मदेव। रेंडमली अगर पूछे तो मलक्का स्ट्रेट किस किस को अलग करता है? ईरान और सॉरी मलय और सुमात्रा को। हॉर्मुज स्टेट किस किस को अलग करता है? बेरिंग स्टेट किस किस को अलग करता है? यूएसए और रशिया को। अच्छा, ये जो अपना बाब अल मदेव किस किस को अलग करता है? यमन और जिबूती और इरिट्रिया को, या इसके मध्य। अच्छा, अब मुझे बताओ जिब्राल्टर स्टेट कहां है? स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है ना। वेरी गुड। तो मुझे बताना अब क्वेश्चन सोल्व करके हॉर्मुज स्टेट के बारे में। कथन सही नहीं है। बहरीन और कतर के बीच में संकरा जल मार्ग नहीं है ये, तो किस किस के बीच में है? अगला बताना। एक अच्छा सवाल बनता है, बढ़िया, स्टेट को लेकर, है ना। तो जितने भी स्टेट थे इंपॉर्टेंट जो एटलस में पढ़ाए जाते हैं, उनको सबको अपन ने एक साथ इकट्ठा किया और उसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। ज्योग्राफी का एक अच्छा सवाल बन जाता है स्टेट पर, है ना। तो ऑनलाइन वाले बच्चे भी इस सवाल को सोल्व करें। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।